नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक पर यहाँ पर जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पर हम बात करेंगे। और इसमें बैकलॉग के रिक्त 10,000 पद भरने की भी बात की गई है। दूसरी खबर ये है कि जो कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसे 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो एक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। वो लगातार मांग कर रहे थे कि हमारा महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकार के बराबर दिया जाए, जो कि अब कर दिया गया है। दूसरी बात है कि बैकलॉग के रिक्त 10,000 पद भर जाएंगे। आपने पहले भी बजट में भी सुना होगा कि 11,000 पदों पर भर्ती होगी, और अब ये बोल रहे हैं कि बैकलॉग के रिक्त 10,000 पद भरे जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि क्या ये बैकलॉग के पद जो 11,000 पदों की घोषणा की थी उसमें होंगे, या उसके अतिरिक्त 10,000 पद भरे जाएंगे। तो ये अभी भी कन्फ्यूज़न है। अगर दोस्तों ये उसके अतिरिक्त नहीं है तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बैकलॉग के पद क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि प्रदेश में 7 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ता तथा राहत देने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश के किसानों को 0% पर ऋण देने की अवधि और 1 माह बढ़ा दी गई। प्रदेश में रिक्त 10,000 बैकलॉग पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब यहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि अतिरिक्त पदों पर, ठीक है। आगे देखते हैं कि गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि 1 महीने के लिए किसानों को 0% पर ऋण देने के से सरकार पर करीब 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। ओके, तो ये न्यूज़ है। अब बैकलॉग पद क्या होता है, हम बैकलॉग पद पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें 10 से 11,000 के लगभग कुछ पद थे। उसमें से 8,000 के समथिंग पद एसटी कैटेगरी के थे, क्योंकि बैकलॉग पद थे, है ना। तो इस तरह से बैकलॉग पद होते हैं, तो दूसरे पदों की संख्या, दूसरे जो वर्ग होते हैं वहाँ पर पदों की संख्या कम हो जाती है। कैसे? बैकलॉग पद क्या होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि बैकलॉग पद क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई वैकेंसी निकलती है, मान लो कोई वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी में पूरे पद अगर फिल नहीं होते, है ना, तो वो जो बचे हुए पद है यूआर के नहीं, एससी एसटी ओबीसी के, ओके, ये पद अगर फिल नहीं हुए तो ये अगली भर्ती में फिल किए जाएंगे। ओके, तो ये जब अगली भर्ती में फिल हो गए तो वहाँ पर ये बैकलॉग पद के रूप में फिल किए जाएंगे, तो उन्हें कहा जाता है बैकलॉग पद। और मध्य प्रदेश में पहले भी बहुत बार न्यूज़ आ चुकी है कि हज़ारों पद बैकलॉग के बाकी है, जिनको भरना बाकी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी हमेशा अपने भाषणों में कहते थे कि हम बैकलॉग के जितने भी हज़ारों पद बचे हैं उनको भरेंगे। तो बैकलॉग के पद ये होते हैं। तो ये आप मान सकते हो कि 10,000 जो पद बैकलॉग के हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पद आपको एसटी के देखने को मिलेंगे, ओके, और एससी एसटी के आपको पद बहुत ही कम एससी और ओबीसी के, इसके पद तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ओबीसी के तो ना के बराबर देखने को मिलेंगे, ज़्यादा पद आपको एसटी के ही देखने को मिलेंगे। इसका सीधा एग्जाम्पल है आप पिछली प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रोस्टर है वो उठाकर आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होते हैं बैकलॉग भर्ती। और जो हमारे एमपी सरकार की तरफ से बजट के माध्यम से कहा गया कि हम 11,000 पदों पर भर्ती करेंगे, एक वो कहा गया। और अभी की जो कैबिनेट बैठक में कहा गया है कि हम 10,000 पदों की भर्ती करेंगे। अभी ये कैसे है, ये अतिरिक्त है क्या 10,000, अभी इसकी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हालांकि मेरे हिसाब से ये अतिरिक्त पद ही होना चाहिए बैकलॉग के पद। और जो 11,000 भर्ती है वो फ्रेश भर्ती होना चाहिए, तभी उम्मीदवारों को, मध्य प्रदेश के उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और सिलेक्शन की फिर जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।